हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कैड बनाम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भी। आज के इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं कि हाउ टू सिलेक्ट सर्वे स्टेशन ऑफसेट। हाँ मतलब हाँ, ये पढ़ लो, ये आज अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले आज अपन देखेंगे जो भी, देखो हाउ टू सिलेक्ट सर्वे स्टेशन। देखो सर्वे स्टेशन, अब सर्वे स्टेशन अपन ने क्या करे थे भैया, दो टाइप के सर्वे स्टेशन पढ़े थे। दो टाइप के सर्वे स्टेशन पढ़े थे। एक अपना क्या होता था, मेन स्टेशन और एक अपना क्या होता था, मेन स्टेशन एंड एक होता था भैया अपना क्या, टाई स्टेशन, है ना। तो ये अपन ने क्या पढ़े थे, दो टाइप के सर्वे स्टेशन अपन ने पढ़े थे। ठीक है। मेन स्टेशन क्या होता था, जो मेन बाउंड्री होती थी, जिस भी एरिया को अपन को मेजर करना है वो दिखाता था ना, तो वो अपना क्या कहलाता था भैया, मेन स्टेशन अपना वो कहलाता था। ठीक है। सी, और मान लो यहाँ अपन ने क्या बना लिया, डी, है ना। ABCD आती है बट ऊपर नीचे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपना क्या कहलाता है भैया, मेन स्टेशन। अब मेन स्टेशन के अंदर कोई दो पॉइंट अपन को दिखाने हो, है ना, जैसे मान लो एक यहाँ अपन को ये दिखाना हो, एक अपन को, हाँ मान लो ये दिखाना हो ना, तो ये अपना क्या कहलाता है भैया, टाई स्टेशन। और ये अपनी क्या कहलाती थी, टाई लाइन। ठीक है। ये अपना लास्ट लेक्चर से ये चीजें अपन क्लियर है ना। आज के अपन को लेक्चर में ये सीखना है भैया, आज के लेक्चर में ये सीखना है कि ये जो आप मेन स्टेशन सेलेक्ट कर रहे हो, वो किस बेसिस पर सिलेक्ट कर रहे हो, कैसे आपने इनको मेन स्टेशन मान लिया। हो सकता है आप भैया मेन स्टेशन यहाँ भी मान सकते थे, बट आपने इन्हीं को क्यों सर्वे स्टेशन माना है, इन्हीं को क्यों आपने टाई स्टेशन माना है। देखो सर्वे स्टेशन के अंदर दोनों स्टेशन आ जाते हैं, मेन स्टेशन और टाई स्टेशन, है ना। तो आज के इस लेक्चर में ये समझेंगे कि अपन इन्हीं को क्यों चूज कर रहे हैं ना, इन्हीं को चूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहले अपना क्या था भैया, प्रिंसिपल क्या था चेन सर्विंग का, वो याद कर लो। प्रिंसिपल क्या था चेन सर्विंग का, जो भी अपन एरिया मेजर कर रहे हैं उसको अपन क्या करो भैया, स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स में आप डिवाइड करोगे, स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल में आप क्या डिवाइड करोगे ना। तो वो अपना क्या कहलाएगा भैया, वो अपना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग अपना कहलाएगा। ठीक है। चेन सर्विंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन। क्या बोल रहा है, जो चेन सर्विंग अपनी काय पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन में। मतलब जो भी अपन एरिया डिवाइड कर रहे हैं भैया, ट्राइंगल के फॉर्म में डिवाइड होना चाहिए ना। द होल सर्वे एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। जो अपना होल सर्वे एरिया है, जो अपना पूरा सर्वे एरिया है, इसको अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में, अलग अलग नंबर ऑफ ट्राइंगल में अपन डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ट्राइंगल में क्या कर देते हैं भैया, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ चेन और टेप। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ चेन और टेप। अब क्या बोल रहे हैं, जो अपनी ट्राइंगल की साइड है, ये अपनी ट्राइंगल की साइड है, इसको अपन काय से मेजर कर लेते हैं, यूजिंग चेन और टेप। ठीक है। एक्यूरेट ट्राइंगल्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग एन एक्यूरेट सर्वे मैप, है ना। मान लो अपने जो अपने ट्राइंगल बनाए वो एक्यूरेट है, सटीक है, तो उनके उनके वजह से जो अपना सर्वे मैप बनेगा वो भी अपने को क्या बनेगा भैया, एक्यूरेट बनेगा। तो एक्यूरेट ट्राइंगल अपन को एक्यूरेट सर्वे मैप बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या था, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग था। अब अपन ने देखा था भैया हाउ टू सिलेक्ट सर्वे स्टेशन, मतलब इन्हीं पॉइंट को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं सर्वे स्टेशन के तौर पे, या फिर सर्वे स्टेशन तौर सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स अपन को फॉलो करने चाहिए, है ना। ठीक है। जैसे भैया मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट 6 फुट होनी चाहिए, वेट इतना ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर अपन सर्वे स्टेशन सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स ये फॉलो होने चाहिए। पहला, कि स्टेशन शुड बी क्लियरली विजिबल टू ईच अदर। मतलब मान लो किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को अपन स्टेशन मान रहे हैं, तो इस पॉइंट से सारे जितने और स्टेशन है ना वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, है ना। तो उस पॉइंट को अपन स्टेशन मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब अपना क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सर्वे लाइन शुड बी स्ट्रेट एंड लॉन्ग। अब जो भी अपनी भैया सर्वे लाइन बना रहे हैं, जो भी अपन, एक मान लो दो पॉइंट है, दो दो पॉइंट लिए अपन ने स्टेशन के तौर पे, तो जो भी अपन सर्वे के लिए लाइन बना रहे हैं, जैसे ये अपनी क्या है, सर्वे लाइन, तो वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट, सीधी होनी चाहिए, सीधी बननी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अपन ऐसी ऐसी लाइन बना दी तो ये अपन ने कह दिया सर्वे लाइन, नहीं, सीधी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, है ना। अब थर्ड क्या भी है, जैसे अब देखो मान लो लंबी वाला क्यों, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। मान लो ये आप मतलब एक तरीके से, एक जरूर नहीं कि इतनी सी आपने बोल दी कि ये सर्वे लाइन हो गई। सर्वे लाइन लंबी भी होनी चाहिए और स्ट्रेट भी होनी चाहिए। ठीक है। अब स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल्स। अब मान लो अपन ने क्या किया भैया, जो भी अपन स्टेशन ले रहे हैं, जो भी अपन क्या कर रहे हैं, स्टेशन ले रहे हैं, उन स्टेशन से अगर अपन लाइन खींचे कहीं भी, तो क्या होना चाहिए, ट्राइंगल बनने चाहिए। अब मान लो आपने यहाँ स्टेशन ले लिया, तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचो, क्या आपका ट्राइंगल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है भैया ना। तो जो भी अपन स्टेशन ले रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल। मतलब जो भी अपन स्टेशन ले रहे हैं अगर उनसे अपन लाइन खींचे तो जो ट्राइंगल अपना एक अच्छा ट्राइंगल बनना चाहिए ना। अब फोर्थ क्या है, द ग्राउंड बिटवीन स्टेशन शुड बी फेयरली लेवल एंड ओपन।
द ग्राउंड बिटवीन स्टेशन शुड बी फेयरली लेवल एंड ओपन। अब क्या बोल रहा है भैया, जो भी अपने स्टेशन के बीच में जो ग्राउंड है एक तरीके से भैया छोटा होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, और खुला हुआ होना चाहिए, और एक लेवल का होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक लेवल का ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो अपन ने स्लोपिंग पढ़ा था ना, उसमें अपना ग्राउंड कैसा था, ऊपर नीचे था, बट जो अपन इसमें अपन जो ले रहे हैं सर्वे स्टेशन या फिर सर्वे लाइन, उन उसका जो एक तरीके से पूरा अपना ग्राउंड कैसा होना चाहिए, प्लेन सा होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ना। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है, स्टेशन शुड बी सिलेक्टेड नियर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द एरिया, है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं भाई, ये अपन क्यों करते हैं चेन सर्विंग या मैपिंग वगैरह, ताकि जो भी अपन मैप बना रहे हैं, मैप में अपन चीजों को दिखा सकते हैं, मैप में अपन हाँ इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जो अपन स्टेशन ले रहे हैं, वो स्टेशन ले रहे हैं, तो स्टेशन शुड बी सिलेक्टेड नियर इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द एरिया, है ना। तो जो भी अपन स्टेशन ले रहे हैं भाई, वो इस एरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शो करना चाहिए, है ना। मान लो भाई, मान लो हाँ, ठीक है, इतना ही समझ लो कि जो भी अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपन स्टेशन ले रहे हैं, इस एरिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट को शो करना चाहिए, है ना। ऑब्स्टेकल शुड बी मिनिमम बिटवीन स्टेशन। अब इन स्टेशन के बीच में क्या भैया, ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए, मतलब कोई परेशानी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। पता चले कि आपका ऐसी जगह है, मान लो ऊपर नीचे वाली जगह है, एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक पॉइंट आपने ये ले लिया, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टेशन हर जगह से एक दूसरी जगह से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है। तो स्टेशन अपन को कैसे सिलेक्ट करना है, सर्वे स्टेशन, वो अपन ने समझ लिया है। ठीक है, अब अपन समझ लेते हैं यार ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट अपना क्या होता है, ठीक है, ऑफसेट अपना क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपका ये क्या था भैया, ए नहीं, ए भी नहीं, मान लो ये अपने क्या थे, मेन स्टेशन थे, मेन स्टेशन थे, है ना। और ये अपनी क्या थी भैया, ये आपकी क्या थी, अंदर लिख देता हूँ, ये अपनी क्या थी भैया, सर्वे लाइन थी। ये आपकी क्या थी, सर्वे लाइन, है ना। तो अब मान लो आप मैप बना रहे हो, मैप में आपको इतना बड़ा एरिया दिखाना है, इतना बड़ा आपको एरिया दिखाना है, और ये भी आप दिखाना है मैप में। अब मान लो इस सर्वे लाइन के पास में यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये अपना क्या है, ट्री है। तो ट्री है ना, तो सर्वे लाइन के पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो आपको मैप में दिखाना चाह रहे हो, सर्वे लाइन के पास में कोई अगर ऑब्जेक्ट है जैसे आप मैप में दिखाना चाह रहे हो, तो वो अपनी क्या कहलाएगी, ऑफसेट। वो आपका क्या कहलाएगा, ऑफसेट, है ना। अब इस ऑफसेट की भैया सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस ऑफसेट की सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है ना। अब मान लो इस ऑफसेट की आपके मेन स्टेशन से या फिर इस तरीके से, ये जो ये वाली जो दूरी है, तिरछी वाली दूरी सर्वे लाइन से, है ना, सर्वे लाइन से तिरछी वाली दूरी क्या कहलाएगी भैया, इसकी ऑब्लिक ऑफसेट, है ना, ऑब्लिक ऑफसेट। क्या समझ आया भैया, ऑफसेट वो चीज होती है, मान लो इस पूरे एरिया को आप मैप में दिखाना चाह रहे हो, इस पूरे एरिया के अंदर आपका ये प्लॉट भी आ रहा है, तो प्लॉट की ये अपनी क्या थी, सर्वे लाइन। सर्वे लाइन के पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको जिसको आपको मैप में दिखाना है, जैसे पेड़ है, इस पेड़ को दिखाना है, या पेड़ की जगह मान लो यहाँ पे कोई टेम्पल भी हो सकता है भैया, मंदिर हो सकता है ना, इस मंदिर को दिखाना है, तो ये अपना क्या कहला जाएगा भैया, ऑफसेट कहला जाएगा। ठीक है, क्या कहला जाएगा, आपका ऑफसेट कहला जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं ऑफसेट क्या होता है, चेन सर्वेइंग में ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट्स आर द लेटरल डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सर्वे लाइन टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब सर्वे लाइन के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सर्वे लाइन के पास कोई ऑब्जेक्ट है और उनको दिखाना है, तो वो अपने क्या कहलाते हैं, ऑफसेट। ये अपनी क्या भी है, सर्वे लाइन। ये क्या है, सर्वे लाइन लिख लेना, है ना। और मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको शो करना है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ऑफसेट, है ना। दे हेल्प इन लोकेटिंग डिटेल्स नियर द चेन लाइन। इसको सर्वे लाइन को अपन चेन लाइन भी बोल सकते हैं। चेन लाइन के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको अपन को मैप में लोकेट करना है, मैप में दिखाना है, तो इसलिए अपन उसको ऑफसेट के थ्रू दिखा सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफसेट। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है, तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता था भैया, चेन लाइन के पास में मतलब कोई ऑफसेट है, उस ऑफसेट की चेन लाइन से, ये क्या है अपनी चेन लाइन, या फिर सर्वे लाइन भी बोल सकते हो, चेन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो अपना क्या कहलाता था भैया, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट टेकन एट 90 डिग्री टू द सर्वे लाइन। मतलब ऑफसेट की 90 डिग्री, मतलब जो भी अपन ऑफसेट ले रहे हैं वो 90 डिग्री दूरी से ले रहे हैं,
कैसे, चेन लाइन से, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ ऑफसेट। ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑफसेट मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ ऑफसेट है, ठीक है। मतलब हाँ, जो भी इससे अपनी कैलकुलेशन होगी वो एकदम एक्यूरेट होगी, है ना। यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट नियर द चेन लाइन। इस ऑफसेट को मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट को अपन इसलिए यूज करते हैं जो अपने नियर बाई, मतलब हाँ, मान लो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, अभी क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब पास की चीजों को दिखाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं भैया, परपेंडिकुलर ऑफसेट का, ठीक है। अब बी अपना क्या है भैया, ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है, इसके लिए अपन अलग डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, इसको मैं दिखा रहा हूँ अपनी सर्वे लाइन से, इसको मैं दिखा रहा हूँ अपनी सर्वे लाइन से, है ना। ये अपना क्या है, मान लो कोई ऑफसेट है, ऑफसेट कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये अपनी क्या है भैया, सर्वे लाइन है ना, सर्वे लाइन है ना। तो इसको अपन क्या बोलते थे भैया, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑफसेट टेकन एट एन इंक्लाइंड एंगल टू द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन से कोई इंक्लाइंड एंगल बनाते हुए, अगर अपन किसी ऑफसेट को या ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, ऑब्लिक ऑफसेट। यूज्ड व्हेन परपेंडिकुलर ऑफसेट इज नॉट पॉसिबल। इसको अपन तब लेते हैं जब भाई अपन मान लो कहीं कहीं कोई कंडीशन है जहाँ अपन परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बना पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मान लो ये लाइन ऐसी है ना, और ये अपना पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपन चाह के भी परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बना पाएंगे ना। तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, सर्वे लाइन से एक ऑब्लिक ऑफसेट खींचना पड़ेगा, ऐसे, है ना, किसी एक एंगल पे। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। इट इज लेस एक्यूरेट देन परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये क्या होता है तो सही, बट कैसा होता है, लेस एक्यूरेट होता है। उतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होती जितनी अपन भैया परपेंडिकुलर ऑफसेट से कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है। और क्या बचा है अब, चलो ये अपन ने ऑफसेट के बारे में पढ़ लिया, ऑफसेट क्या होता है। अपन देख लेते हैं भैया एरर्स इन चेन सर्वेइंग। मतलब मान लो अपन चेन सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं ना, क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो पहला एरर क्या है, लूज चेन। मतलब अ लूज चेन गिव्स मोर मेथड लेंथ देन एक्चुअल लेंथ। मान लो भैया जिस भी चेन से अपन एरिया अपन मेजर कर रहे हैं वो चेन लूज है, टाइट नहीं है ना। मतलब हाँ, जैसे मान लो कभी कभार चेन के बीच में जॉइंट होते हैं ना, ऐसे चेन ऐसे जुड़ी रहती है भाई, कभी कभार मान लो जॉइंट ढिले हुए, उस वजह से अपनी क्या हुई, चेन लूज हो गई, मतलब हाँ लंबी हो गई। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मान लो 1 मीटर की चेन है, 1 मीटर की चेन है, अब मान लो क्या हो गई, लूज हो गई। लूज होने के बाद मान लो 1.1 मीटर की हुई, तो उससे क्या होगा भैया, अपन को तो लग रहा है अपन 1 मीटर मेजर कर रहे हैं, बट एक्चुअल लेंथ इसकी क्या है, 1 मीटर। बट हो सकता है भैया देखो 1 मीटर मेजर करने की जगह 1.1 मीटर मेजर कर रही है ना। तो लूज चेन गिव्स मोर मेजर्ड लेंथ देन एक्चुअल लेंथ। तो जो एक्चुअल लेंथ अपन मेजर करना चाह रहे थे उससे ज्यादा लेंथ दे देती है कौन, लूज चेन। तो ये अपना क्या है, एक एरर है ना। अब दूसरा अपना क्या है भैया, सैगिंग चेन। ये भी अपना क्या है, एक तरीके का एरर है। क्या है देख लेते हैं ना। व्हेन द चेन हैंग्स बिटवीन टू पॉइंट्स मेजरमेंट बिकम इनएक्यूरेट। मान लो इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच अपन को मेजरमेंट करना है, इस पॉइंट के बीच इस पॉइंट के बीच मेजर करना है। अपन ने यहाँ से एक चेन डाली, अब मान लो चेन को ऐसी थोड़ी बीच में झूल मुल गई है ना, मतलब थोड़ी बहुत हिल, मतलब सीधी नहीं गई, सीधी बात है ना, हिल गई है, इधर इधर ऐसी हो गई है ना। तो वो अपनी क्या कहलाती है, सैगिंग चेन। मतलब दो पॉइंट के बीच मान लो लटक जाती है या फिर उसकी डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, एकदम सीधी नहीं होती, तो वो अपनी क्या कहलाती है, सैगिंग चेन, है ना। अब तीसरा क्या है आपका, लेंथ एरर। मतलब एरर कॉज्ड व्हेन द चेन बिकम्स शॉर्टर और लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। क्या बोल रहा है, ये क्या होता है, लेंथ एरर। लेंथ एरर कब आता है, जब मान लो अपनी जो भी अपन चेन यूज कर रहे हैं, देखो चेन अपन ने ली तो खरीद के 1 मीटर के लिए, 1 मीटर खरीद के अपन ने 1 मीटर की चेन ले ली, बट वो चेन बनते टाइम भैया हो सकता है 1 मीटर से छोटी बन गई हो या 1 मीटर से बड़ी बन गई हो, है ना। तो वो अपनी क्या कहलाती है, लेंथ एरर। मतलब एरर कॉस्ट व्हेन द चेन बिकम्स शॉर्टर, जब चेन अपनी शॉर्ट हो जाए या फिर लंबी हो जाए देन द स्टैंडर्ड लेंथ। मतलब मान लो अपन ने स्टैंडर्ड लेंथ कितनी सिलेक्ट करी थी, 1 मीटर, अब चेन बनते टाइम कितनी 1 मीटर से छोटी बन गई है, 1 मीटर से बड़ी बन गई, तो वो अपना क्या कहलाता है, लेंथ एरर। अब फोर्थ क्या है भैया, टेम्परेचर एरर। मतलब चेन एक्सपेंड्स इन हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कोल्ड कॉजिंग मेजरमेंट एरर। अब देखो इतना अपन को पता है भैया, जब कोई मेटल तपता है तो फैल जाता है। जैसे अब मान लो जो भी अपनी चेन बनी है वो काई की, मेटल की है, लोहे की बनती है। गर्मियों के टाइम में अगर देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेन फैल जाएगी, अपन को लगेगा अपन 1 मीटर ही मेजर कर रहे हैं, बट हो सकता है चेन फैलने के बाद अपन ज्यादा एरिया मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब और हो सकता है भैया सर्दियों में क्या होता है, चेन सिकुड़ जाए, मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, मेजरमेंट एरर आ सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ क्या भी है, पर्सनल मिस्टेक। कुछ हो सकता है अपन ने खुद की मिस्टेक कर दी हो जिस वजह से एरर आ रहा हो। मिस्टेक मेड बाय द सर्वेयर ड्यूरिंग रीडिंग और रिकॉर्डिंग मेजरमेंट। जैसे मान लो अपन ने किसी भी एरिया को मेजर किया, मैंने लिख दिया 7 मीटर, मैंने ऐसे
मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 7 मीटर, पढ़ने वाले ने 4 मीटर पढ़ लिया और उसने क्या लिख दिया 4 मीटर, 4 मीटर है ना। तो क्या होगा देखो 7 या 4, मतलब एक तरीके से ऐसे जो छोटे मोटे एरर अपनी वजह से आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल मिस्टेक या पर्सनल एरर। अब लास्ट क्या भी है, इनकरेक्ट रेंजिंग, मतलब एरर कॉस्ट में सर्वेयर पॉइंट्स आर नॉट अलाइन प्रॉपरली। मतलब जो भी अपन ने पॉइंट अलाइन किए हैं, जो भी अपन ने पॉइंट अलाइन किए हैं ए से बी, वो पॉइंट अच्छे से अलाइन नहीं हुए। मतलब हाँ देखो, चाहे तो अपन यहाँ रहे थे ए से बी अपन यही मेजर करें, बट अपन ने बी पॉइंट थोड़ा अपन ने यहाँ बना दिया, है ना। अपन को ये दोनों पॉइंट मेजर करने थे, बट अपन ने बी पॉइंट थोड़ा यहाँ बना दिया, तो अपन यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो देखो हो सकता है ना थोड़ा बहुत जिन पॉइंट को अपन को मेजर करना था उनसे दूसरे पॉइंट मेजर हो रहे हैं, मतलब बी पॉइंट अपन ने यहाँ खिसका दिए गलती से, है ना। तो ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट रेंजिंग। मतलब यहाँ पे जो अपन ने रेंजिंग या फिर जो पॉइंट सिलेक्ट करे थे वो सही सिलेक्ट नहीं करे, या फिर वो पॉइंट आपस में अलाइन नहीं थे, ठीक है। तो ये अपनी क्या कहला जाएगी भैया, एरर्स इन चेन सर्विंग कहला जाएंगे, ठीक है। तो हाँ भैया, आज के लेक्चर में अपन को इतना ही सीखना था। लास्ट अगले लेक्चर में अपन इसके न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, चेन सर्विंग है ना। और कहीं कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझसे भी इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।